श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 11 अध्याय 1 और 2। सदाचार का वर्णन। नारद ने कहा, भगवान भूत भवेश नारायण सनातन, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें बतलाई हैं। भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए, यह प्रसंग भी कहा। प्रभो, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं उस सदाचार का कर्मशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर द्विज को उसका पालन करना चाहिए। उस सदाचार का मैं वर्णन करूंगा। उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है। अतएव सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करें। धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है। आचार को ही पहला धर्म माना गया है। ये बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। अतः इस जगत में आकर द्विज को अपने कल्याणार्थ सदा सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार समस्त पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। धर्ममय आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। आचार से ही गौरव बढ़ता है और आचार ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मन्नु का वाक्य है। यह आचार संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की ज्ञान संज्ञा भी है। आचार से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आचार 2 प्रकार के हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शुभ की इच्छा करने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए। उनमें किसी का भी त्याग उचित नहीं है। सत्पुरुषों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म सबका आदर करना चाहिए। मुने, इनमें से किसी भी धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है, क्योंकि दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है। उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्याधि कभी उसका पिंड नहीं छोड़ती। जो अर्थ और काम धर्म से हीन हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि धर्म भी लोक से विरुद्ध हो तो वह भी सुखकारी नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मुने, जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति ये 2 नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है, अन्य किसी की नहीं। यदि तीनों में परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए, और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रुति ही 2 बातों का समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं। यदि स्मृति में 2 प्रकार के वचन मिले तो वहाँ के विषय में पृथक पृथक कल्पना कर लेनी चाहिए। सभी पुराण वेद मूलक नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं कहीं तंत्र भी देखे जाते हैं। ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समीचीन नहीं।
यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है। इसलिए वेद का अविरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरे को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं उन्हें मुख नीचे और पैर ऊपर करके नरक में वास करना पड़ता है। अतएव मनुष्य वेदोक्त सद्धर्म का ही सदा पालन करे। बार बार सावधान होकर पुरुष स्वयं विचार करे कि आज मेरे द्वारा कौन कौन सा कार्य हो गया, मैंने किसको क्या दिया और क्या दिलाया, अथवा वचन से भी किसकी क्या सहायता की। सभी पातक और उपपातक अत्यंत दारुण हैं। कहीं इनमें तो नहीं मैं फंस गया। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करे। वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। सीधे से कुछ उत्तान होकर बैठे, मुख भी ऊपर रहे, आंखें मूंद ले, दांतों को दांत से स्पर्श ना करे, जीभ तालू के पास रहे और उसमें हिलने डुलने की क्रिया ना हो, मुख बंद ना करे, मन शांत रहे, सभी इंद्रियां वश में हो, आसन बहुत नीचा ना हो, 2 बार अथवा 3 बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान हैं, उन श्री भगवान का ध्यान करे। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। सधूम विधूम, सगर्भ अगर्भ, सलक्ष्य और अलक्ष्य के क्रम से प्राणायाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्राणायाम में भी रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का भेद है। ये प्राणायाम वर्ण त्रयात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है। उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। वही तन में प्राणायाम भी है। इड्डा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थित करे। फिर दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु का विरेचन अर्थात त्याग करना चाहिए। मुने इस प्रकार प्राणों के आयाम को ही सधूम प्राणायाम कहते हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य इन 6 स्थानों में चतुर्दल, षडदल, 10 दल, 12 दल, 16 दल और द्विदल कमल हैं। इन कमलों के पत्रों पर प्रदक्षिण क्रम से सभी वर्ण विराजमान हैं। ये ब्रह्म स्वरूप हैं, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। जो मूलाधार में स्थित 4 दल वाले अरुण कमल पर विराजमान रज्जोगुण से युक्त माया बीज से चिन्हित तथा कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूपा है, सूर्य बिंदु जिनका मुख है तथा अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन हैं, ऐसी कुंडलनी स्वरूपा भगवती श्री जगदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाएं तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। वे ही स्थिति है, वे ही गति है, वे ही यात्रा है, वे ही मति है, वे ही चिंता है, वे ही स्तुति है और वे ही वाणी है। देवी मैं सर्वात्मा हूँ, मैं जो स्तुति करता हूँ वह आपकी पूजा है। मैं आपका स्वरूप ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में लेश मात्र भी शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं अपने आत्मा में भावना करें। जो प्रथम प्रयाण में विद्युत के सदृश प्रकाशमान रहती हैं और प्रति प्रयाण में भी अमृत के सदृश हैं तथा अंतिम प्रयाण में सुषुम्ना नाड़ी में संचार करती हैं, उन आनंद स्वरूपनी भगवती कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तदनंतर अपने ब्रह्म रंध्र में ईश्वर में गुण का ध्यान करे। मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक गुरुदेव की पूजा करे। साधक संयत होकर इस मंत्र से गुरुदेव की प्रार्थना करे। गुरु ही ब्रह्मा है,
गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर है। अतः उन श्री गुरुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी को मृत्यु काल में अधीत छंद उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे। रात्रि के चौथे प्रहर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है। फिर कुछ समय तक अपने इष्ट देवता का चिंतन करे। योगी पुरुष पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्म का ध्यान करें, जिससे जीव और ब्रह्म की निरंतर एकता हो जाए। नारद, ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषा काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद के समय को सूर्योदय काल कहते हैं। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह नैऋत्य दिशा में बाण जितनी दूर जा सके उससे आगे जाकर मल मूत्र का त्याग करे। द्विज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय मल मूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपने कान पर रख ले। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीत को निवृत्ति करके पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थी यज्ञोपवीत को कंठी करके पीठ की ओर लटकाकर और ब्रह्मचारी कान पर रखकर मल मूत्र का त्याग करे। ये साधारण नियम है। तृणों से वहाँ की भूमि को ढक दे, सिर को वस्त्र से ढक ले, मौन रहे। दौड़ने के कारण यदि अधिक श्वास चल रहा हो तो उस समय शौच के लिए ना बैठे। जोती हुई भूमि पर, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर के स्थान में तथा सर्प के बिल एवं हरी घास पर मल मूत्र का त्याग ना करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते हों, ऐसे मार्ग में दोनों संध्या, जप, भोजन और दंत धावन करते समय मल मूत्र का त्याग अनुचित है। देव कार्य, पितृकार्य, पानी के झरने पर, मैथुन के समय अथवा गुरु की सन्निधि में मल मूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, पिशाच, उरग और राक्षस सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मल मूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ पर कदापि दृष्टिपात ना करें। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करे। पश्चात उसे पत्ते अथवा तृण से ढक दे। पात्र में जल लेकर मल साफ करे। शुद्धि करने के लिए तट से मिट्टी ले। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए, अथवा श्रेष्ठ द्विज जिस देश में जो मिल सके उसी मृत्तिका से काम चला ले। हाँ, पानी के भीतर से, घर के देव मंदिर से, दीमक के स्थान से, चूहे के बिल से तथा शौच से बची हुई मृत्तिका ना ले। ऐसी 5 प्रकार की मृत्तिकाएं अग्रहा हैं। मूत्र त्याग की अपेक्षा शौच के बाद दुगुनी तथा मैथुन के बाद 3 गुनी जननेंद्रिय की शुद्धि कही जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में 1 बार और दोनों हाथों में 3-3 बार मृत्तिका लगावे। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में ये उपयुक्त क्रियाएं दूनी संख्या में बताई जाती हैं। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मृत्तिका लगाने का विधान है। विद्वान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोवे, तत्पश्चात दाहिना। प्रत्येक पैर में 4-4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। ये शौच शुद्धि का नियम गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी तथा सन्यासी को चौगुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासियों को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, कभी इससे कम ना लें।
यह नियम दिन में शौच करने का है। रात्रि शौच के समय आधे में ही नियम पूर्ण मान लिया गया है। रोगी के लिए इससे आधा तथा मार्ग में जाने वाले के लिए उससे भी आधा नियम है। स्त्रियों, शक्तिहीनों और बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई संख्या नहीं है। उनकी शुद्धि दुर्गंधी मिट जाने तक सीमित है। जब तक दुर्गंधी दूर ना हो तब तक मिट्टी का अनुलेपन करना चाहिए। संपूर्ण वर्णों के लिए प्रायः यही नियम है। ये भगवान मनु जी का कथन है। बाएं हाथ से शौच साफ करे। दाहिना हाथ लगाना अनुचित है। नाभि से नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों के लिए शौच कर्म में यह नियम अवश्य पालनीय है। विज्ञजन मल और मूत्र का त्याग करते समय जल पात्र हाथ में ना लिए रहें। कदाचित मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी ना हो सके तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक केवल जल पीकर रहे या गायत्री जप करे, तब उसकी शुद्धि होती है। देश, काल, द्रव्य, शक्ति और अपनी उत्पत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके शौच में प्रवृत्त होना चाहिए। शौच के संबंध में कभी आलस्य ना करे। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के उपरांत 4 बार कुल्ला करने का नियम है। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदर पूर्वक दंत धावन करे। कांटे तथा दूध वाले वृक्षों का 12 अंगुल के प्रमाण का छिद्रहीन दातुन होना चाहिए। वह हाथ की कनिष्ठिका अंगुली जितना मोटा हो। पूर्वार्ध में दांतों को स्वच्छ करने के लिए कुंची बनानी चाहिए। करंज, गुल्लर, आम, कदम, लोध, चंपा और बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए हैं। दांतुन का मंत्र अन्न को सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दांतुन के रूप में ये स्वयं राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं। ये यश और तेज से मेरे मुख का प्रक्षालन करें। वनस्पते वे राजा सोम तुम ही हो। तुम मुझे आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दांतुन के लिए काठ मिलना असंभव हो अथवा निश्चित तिथियां हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो सकती है। जो प्रतिपद, दर्श, षष्ठी, नवमी और एकादशी तिथि तथा रविवार के दिन दांतों का काष्ठ से संयोग कराता है, उसे सूर्य पर आघात पहुंचाने तथा अपने कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पोंछे। तदनंतर जल लेकर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नासिका छिद्रों का, अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कर्णों का एवं कनिष्ठिका और अंगूठे से नाभि देश का तथा हाथ के तलवे से हृदय का स्पर्श करे। फिर सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करे। अध्याय 1 और 2 संपूर्ण। भक्त वत्सल श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणामस्तु।